फ्रेंड्स, मैं हूं शाहिन और आप देख रहे हैं फैल्कन विंग्स। आज हम लोग इस स्कूटी जो है हमारे पास सुजुकी एक्सेस 125, इसका एयर फिल्टर हम लोग चेंज करेंगे। थोड़ा सा डिफिकल्ट है। एक्टिवा में बहुत इजी रहता है कि ये एक कार के बोनेट के टाइप का खुल जाता है, तो उसमें हम लोगों को जो अंदर इंजन को एक्सेस करने में बड़ा आसानी होती है। तो इसमें थोड़ा सा इंजन का रीच कम है, तो हम लोग पहले सीट को खोलेंगे और इसके नीचे से कुछ बोल्ट्स वगैरह खोल करके तब फिर हम लोग एयर फिल्टर तक पहुंच पाएंगे। मैं प्रोसेस एक एक स्टेप वाइज आपको दिखाता जाऊंगा किस तरह से करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग को सीट ओपन करना है। सीट यहाँ से ओपन हो जाएगा। सीट हम लोग ओपन कर लिए। अब यहाँ पर देखिए कुछ बोल्ट्स यहाँ पर खोलना पड़ेगा। ये आपका 10 नंबर का बोल्ट है, ये 10 नंबर का 2 बोल्ट ये खोलना पड़ेगा, एक यहाँ ये बोल्ट खोलना पड़ेगा और 2 ये स्क्रू खोलना होगा, तब ये पोर्शन जो है बाहर निकलेगा। जिसके बाद हम लोग इंजन तक पहुँच पाएंगे। ठीक है, स्क्रू खोल लेते हैं। जगह बहुत कम है इस गाड़ी पर काम करने के लिए, थोड़ा सा ट्रिकी है। फाइनली हम लोग इसको खोल पाए हैं और यहाँ एयर फिल्टर आता है। ये थोड़ा सा अजीब जगह पर है, जिसकी वजह से इसको मतलब पहुँच पाना एयर फिल्टर तक थोड़ा मुश्किल है। तो आप लोग थोड़ा ध्यान से खोलिएगा। इतना सारा यहाँ 2 स्क्रू है, यहाँ 2 स्क्रू है, तो ये 4 स्क्रू हो गए। 2 10 नंबर का बोल्ट यहाँ लगता है, एक 10 नंबर का बोल्ट यहाँ लगता है। तो 4 और 3 7 बोल्ट खोलने के बाद आप ये यहाँ पर पहुँच पाएंगे। आपका हाथ वगैरह पहुँच पाएगा एयर फिल्टर को चेंज करने के लिए। यहाँ पर देखिए 2 साइड से लॉक है एयर फिल्टर का, इसको खोलना होगा हम लोग को। ये एक लॉक है, ये लॉक है। ऐसा लॉक जनरली कार के एयर फिल्टर में देखने को मिलता है आपको। इस तरह का लॉक, इसको खोलिएगा तो ये निकल जाएगा। ठीक है, एक यहाँ है मैच सिस्टम। हाँ, ये जनरली कार में आता है ऐसा सिस्टम। अब इधर आइए, इधर यहाँ पर कुछ बता लेता हूँ। नॉर्मली जो एक्टिवा में रहता है जिस तरह से, उस तरह से यहाँ पे खुलेगा। एक्टिवा में एक चीज़ बढ़िया है, या कोई भी जो दूसरी स्कूटीज़ होती हैं उसमें क्या होता है कि ये पूरा ओपन हो जाता है एरिया, और उसके बाद आराम से इसको आप सर्विस कर सकते हैं। एक्सेस में, एक्सेस का नाम तो एक्सेस है, लेकिन इसको एक्सेस कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसलिए थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा तो ये आराम से स्क्रू हो गया। यहाँ पर का स्क्रू में रीच देने के लिए यहाँ से इस जगह से यहाँ पे दिखा दिया हुआ। आप यहाँ इसको तो हमने खोल लिया है, लेकिन एक दिक्कत और है कि इसमें गार्ड लगा हुआ है। इस गार्ड को भी खोलना पड़ेगा, तब आप वहाँ तक पहुँचिएगा। इतना खोलने के बाद भी आपको काफ़ी ज़्यादा इसको परेशानी होगी निकालने में, क्योंकि ये पूरा सेट जब बाहर निकलेगा तभी आप एयर फिल्टर लगा सकते हैं। तो इसके लिए एक किक रोकेगा, किक को एक पैर से आप खींच ले रहिएगा, खींच लीजिएगा, तब ये निकल जाएगा। दूसरी एक चीज़ बताना चाहूँगा, एयर फिल्टर हम लोग घर में इसलिए चेंज कर रहे हैं क्योंकि जब गाड़ी सर्विसिंग में गई थी, यहाँ सर्विस सेंटर में जमशेदपुर की गाड़ी है, तो जमशेदपुर में जो है इसका पार्ट्स अवेलेबल नहीं था, तो मैं रांची से इसका पार्ट्स लेकर के आया हूँ। ये जो एयर फिल्टर आप देख रहे हैं, ये एक फ़िल्टर हो गया, एक मेन फिल्टर हमारा ये हो गया, और एक गैस्केट रहता है, ये इसमें लगा रहता है। इसका वाला गैस्केट इसमें नहीं लगा हुआ है। हम लोग अगर चाहें तो इसमें गैस्केट लगा सकते हैं। ये इसको बस सिंपली इस पर बैठा देना है।
जनरली फर्स्ट सर्विसिंग कराने के बाद ही ये गैस्केट निकाल करके फेंक दिया जाता है, उसके बाद लगाया नहीं जाता है। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ से डस्ट जल्दी एंटर करता है और आपके एयर फिल्टर को ख़राब कर देता है बहुत जल्दी। इसको लगाने के लिए वापस इसी तरह इसको नीचे करना होगा। गैस्केट इस पर बैठाने से नहीं होगा, इसीलिए नहीं लगाता गैस्केट। पूरा गाड़ी खुलेगा गैस्केट लगता है। इतना इसमें कम जगह दिया हुआ है कि काम करना ही बहुत मुश्किल है। देखिए, एक तो इतनी कम जगह है कि इसमें बहुत मुश्किल से ये लग और निकल पा रहा है, और उसी चक्कर में क्या हो रहा है कि जो साइड में जो गैस्केट इसका दिया हुआ था लगाने का, वो बार बार गिर जा रहा है। तो इसको हम लोगों ने इससे चिपका दिया। अभी कोई भी टेप से या फिर इसी में फेविकॉल हल्का डाल करके अगर आप चिपका दीजिएगा तो ये रह जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर इसको अंदर इंसर्ट करना है, उसी तरह वापस किक नीचे करना है और तब फिर इसको इंसर्ट करना है। पूरी तरह फिक्स करने के बाद काफ़ी मुश्किल से ये फिक्स हो पाया है। उसके बाद ये जो लॉक है इसको यहाँ इस तरह से दबा देना है, इसी तरह ये लॉक हो गया। अगर आपके पास वक्त है पूरा तब कोशिश कीजिएगा इसको अपने घर में लगाने की, और अगर वक्त नहीं है तो कोशिश कीजिएगा कि अगर पास में कोई मैकेनिक तो आप उससे बनवा लीजिए। और अगर ये वीडियो सुजुकी वाले लोग देख रहे हैं तो उनके लिए मेरी यही सलाह है कि इसको ऐसा एक्सेसिबल बनाएं। नाम बहुत अच्छा है सुजुकी एक्सेस, लेकिन इस तरह से हर चीज़ एक्सेस होनी चाहिए कि कहीं भी हम लोग इसको कम खर्च में बनवा सकें। अभी क्या प्रॉब्लम होता है कि जब आप गाड़ी में छोटा सा पार्ट लगाने के लिए पूरी बॉडी खुलवाएंगे तो उसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि जो भी मैकेनिक उसको खोलेगा तो वो उसका मेहनत भी उसमें ज़्यादा लगेगी, इसलिए वो चार्ज ज़्यादा करेगा। अब मान लीजिए ये अगर 200 रुपये का सामान है, इसको 200 रुपये का सामान लगाने के लिए 200 रुपये अगर हमको लेबर चार्ज ही देना पड़ जाएगा तो फिर क्या फ़ायदा है। तो इस चीज़ को सुजुकी वाले लोग ध्यान दें और ऐसा गाड़ी को बनाएं कि इसमें इजीली ये सब सारा कुछ काम किया जा सके। अगर सर्विस सेंटर में भी हम काम कराते हैं तो उनको भी मेहनत ज़्यादा लगती है, टाइम ज़्यादा लगता है, तो इस तरह से दिक्कत होती है काम कराने में। इसलिए मेरा ये सजेशन है, अगर वीडियो आप तक पहुंच पा रही है, आप देख पा रहे हैं, तो गाड़ी को थोड़ा और ऐसा मतलब यूज़फुल बनाएं ताकि उसे रिपेयर भी कराया जा सके। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। तो देखिए, हर गाड़ी के कुछ ना कुछ प्रोज एंड कॉन्स रहते हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम मैंने आपको बताई इस गाड़ी के बारे में, लेकिन इसकी सबसे अच्छी बात जानते हैं क्या है? ये जो गाड़ी है बहुत ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट है। मतलब अगर आप 125 सीसी के कंपैरिजन में दूसरी गाड़ियों को देखें, चाहे वो किसी भी कंपनी की हो, लेकिन इसमें फ्यूल एफिशिएंट होने का सबसे बड़ी वजह ये है कि ये जो गाड़ी है इसका पावर टू वेट रेशियो बहुत ज़्यादा है। मतलब इसका जो 125 सीसी का इंजन है और इसके कंपैरिजन में जो इसका वेट बहुत कम है और पावर ज़्यादा है उस हिसाब से। तो इसकी वजह से इंजन को, इस गाड़ी को मतलब चलाने में काफ़ी आसानी होती है, जिसकी वजह से ये गाड़ी फ्यूल एफिशिएंट बन जाती है दूसरे मतलब 125 सीसी के सेगमेंट की अगर आप स्कूटर, ऑटोमेटिक स्कूटर देखते हैं तो उसके हिसाब से। तो चलिए, ये वीडियो उम्मीद करता हूँ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए, और इस वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।